today we are going to start revision. Before revision, we will say a small prayer of Gayatri Mantra. Close your eyes, join your hands, all of you. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Open your eyes. Now see children, today we are going to start with chapter number 1 of term 1. टर्म 1 के 4 चैप्टर्स से 4 में से चैप्टर 1 and 4 will come in exam. So चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. You learnt about various circumstances due to which changes take place in family. Give another circumstances that brings about change in a family. फैमिली में चेंजेस कैसे होते हैं? तो एक तो ड्यू टू डेथ, घर में कोई मर जाता है तो फैमिली मेंबर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. एंड व्हेन देयर इज एनी wedding या marriage, then one member increases. So due to the death in family, number of family members decreases, and when there is a marriage, a member increases. Write 3 problems of your family which they may face while resettling. अब तुम्हारी फैमिली रिसेटलिंग के टाइम क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है? तो एक तो बच्चों के पैकिंग, लगेज पैकिंग करना होता है. दूसरा रीसेटलिंग, दूसरी जगह पे जाके सेटल होना. तीसरा एडमिशन ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का एडमिशन. ये 3 चीज़ जो फैमिली को फेस करना पड़ता है जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तब पैकिंग एंड रीसेटलिंग, एडमिशन्स ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल इन अ न्यू प्लेस. देन नेक्स्ट इज वाई डू वी लिव इन अ फैमिली. हम फैमिली में क्यों रहते हैं? वी लिव इन ए फैमिली टू गेट लव एंड केयर फॉर ईच अदर. हम फैमिली में क्यों रहते हैं? कि फैमिली में हमको एक दूसरे का लव मिलता है और एक दूसरे को हम केयर करते हैं. हम साथ में रहेंगे तो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं. वाई डू और वॉट आर द मैटरनल अंकल्स एंड आंट्स. अब रिलेशंस हमारा जो होता है रिलेटिव्स, मैटरनल भी होता है और पैटर्नल भी होता है. तो मैटरनल अंकल्स कौन होते हैं? अंकल्स एंड आंट. मैटरनल अंकल्स एंड आंट्स आर रिलेटेड टू मदर साइड. जैसे कि मामा, मासा जो होते हैं ना, वो उसको मैटरनल अंकल्स बोलते हैं. मासी, मामी. देन व्हाट आर पैटर्नल अंकल्स एंड आंट. पैटर्नल अंकल्स एंड आंट्स कौन है? द पैटर्नल अंकल्स एंड आंट्स आर रिलेटेड टू फादर साइड. वो है फादर के साइड रिलेशंस. जैसे कि हमारा चाचा होता है, फूफा होता है, देन फिया होती है, वो उसको बोलते हैं चाची होती है, उसको बोलते हैं पैटर्नल आंट्स. सो पैटर्नल अंकल्स एंड आंट्स आर रिलेटेड टू फादर साइड. मैटरनल अंकल्स एंड आंट्स आर रिलेटेड टू मदर साइड. व्हाट आर द आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस क्या है? आइडेंटिकल ट्विंस आर born at the same time to the same parents and look exactly the same. अब आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं ना, वो एक ही टाइम पे वो पेरेंट्स को जब 2 बच्चे एक साथ आते हैं और वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लुकिंग एग्जैक्टली सेम. व्हाट आर फ्रैटर्नल ट्विंस. फ्रैटर्नल ट्विंस क्या है? आइडेंटिकल ट्विंस होता है ना बच्चा, वो दोनों सेम दिखते हैं. बट फ्रैटर्नल ट्विंस भी सेम पेरेंट्स को एक साथ 2 बच्चे आते हैं, बट दे डू नॉट लुक अलाइक. वो दोनों सेम दिखते नहीं. आइडेंटिकल ट्विंस लुक अलाइक एंड फ्रैटर्नल ट्विंस डू नॉट लुक अलाइक. स्टेट द सर्कमस्टेंसेस दैट ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द फैमिली सेटअप. अब हमारे फैमिली सेटअप में क्या चेंजेस होता है? ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज एंड वेडिंग ब्रिंग चेंजेस इन द फैमिली सेटअप. due to natural calamities means flood, earthquake,
साइक्लोन, दीज ऑल आर कॉल्ड नेचुरल कैलामिटीज़। और वेडिंग, किसी का शादी होता है तब फैमिली सेटअप में चेंज होता है। देन बच्चों नेक्स्ट है व्हाट आर नेचुरल कैलामिटीज़। नेम द नेचुरल calamities. What is natural calamities? So natural calamities are earthquake, tsunamis, cyclones and floods. These all are called natural calamities. earthquake क्या है बच्चों, आपको पता है ना, पूरा अर्थ हिलता है, फट जाता है, उसके अंदर वो फट के अंदर एक एक फ्लैट का अंदर चला जाता है। सुनामी एक दरिया किनारा का तूफान होता है। साइक्लोन विद हैवी रेनफॉल एंड विंड। फ्लड्स, ज़्यादा बारिश आती है तब फ्लड होता है। देन वो लिव्स इन अ स्मॉल फैमिली। अब स्मॉल फैमिली में कौन रहते हैं? तो स्मॉल फैमिली में फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन लिव्स इन अ स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली में पापा, मम्मी और उनके बच्चे रहते हैं। हु लिव्स इन अ बिग फैमिली एंड जॉइंट फैमिली? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, uncles and aunts and all children lives in a big and a joint family. जॉइंट फैमिली में बच्चों हमारा दादा, दादी, पापा, मम्मी, अंकल, आंट, फिर उनके बच्चे और आप सब जो एक फैमिली में रहते हैं उनको बिग या तो जॉइंट फैमिली बोलते हैं। What do you mean by relocation? अब relocation का मतलब क्या है? See children, people move from one place to another in search of jobs and they shift from joint to a nuclear family. This is called a relocation. Relocation means people एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जाते हैं और या तो जॉब की सर्च में जाते हैं या तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होके रहते हैं। जॉइंट फैमिली में से न्यूक्लियर फैमिली उनको बोलते हैं रीलोकेशन। इफ़ अ गर्ल मैरिड्स, लीव्स हर पेरेंट्स होम एंड गोज टू हर हस्बैंड्स फैमिली, विल देयर बी अ चेंज इन द गर्ल्स फैमिली, द हस्बैंड्स फैमिली और बोथ? एक्सप्लेन। अब लड़की जब शादी करके अपने मम्मी के घर से अपने हस्बैंड के घर जाती है तब वहाँ पे उनको कुछ चेंज होता है फैमिली सेटअप में। तो ऑलरेडी येस देयर विल बी चेंजेस इन द फैमिली सेटअप बिकॉज हस्बैंड्स फैमिली, बिकॉज लाइफ स्टाइल ऑफ द बोथ फैमिलीज विल बी डिफरेंट। दोनों फैमिली की लाइफ स्टाइल जो होती है वो डिफरेंट होती है। सो देयर विल बी चेंज इन द फैमिली मेम्बर्स from girls married when she leaves her husband mother's house to the husband's house. आंसर फिर से बोलती हूँ। यस देयर विल बी चेंज इन द गर्ल्स फैमिली टू हर हस्बैंड्स फैमिली बिकॉज लाइफ स्टाइल ऑफ द बोथ द फैमिलीज विल बी डिफरेंट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, इमेजिन योर फादर और मदर गेट्स transferred and your family decides to move to another city. Write 2 problems your family may face while relocating. तो relocating के लिए क्या प्रॉब्लम्स फेस होता है ये क्वेश्चन आगे भी आ गया है। पैकिंग, रीसेटलिंग एंड एडमिशंस ऑफ चिल्ड्रेन इन स्कूल्स इन अ न्यू प्लेस। नई जगह पे रीसेटलिंग, फिर लगेज पैकिंग, फिर एडमिशन बच्चों का दूसरे स्कूल में, ये सब प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। सोनू's फादर इज़ द सन ऑफ मिस्टर वर्मा। अब सोनू है मिस्टर वर्मा का, सोनू का पापा है वो मिस्टर वर्मा का सन है। तो हाउ इज सोनू रिलेटेड टू मिस्टर वर्मा? सोनू मिस्टर वर्मा का क्या होता है? तो मिस्टर वर्मा का ग्रैंड सन होता है। Akrati visited her mother's brother during her vacation. Is he or her maternal or paternal uncle? आकृति जब उसके मदर के ब्रदर के वहाँ वेकेशन में जाती है तो मम्मी का ब्रदर जो होता है वो मैटरनल होता है, पैटर्नल
तो बच्चों वो होता है मैटरनल अंकल। नाउ व्हाई डू पीपल मूव टू अदर प्लेसेस व्हेन देयर इज अ नेचुरल कैलामिटी इन प्लेस where they live? People move from one place to another when there is a natural calamity. This happens when they realize that they cannot live in a place anymore due to the lack of sources of income, food, water and shelter. अब देखो पीपल को जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, जब नेचुरल कैलामिटी होती है तब, क्यों कि वहाँ पे जो वो लोग रहते हैं तो वहाँ पे उनको इनकम मीन्स पैसे कमाने का कुछ रहता नहीं है, क्योंकि नेचुरल कैलामिटी होता है तो सब कुछ गिर जाता है। सो इनकम नहीं होता है, खाने का फूड नहीं मिलता है, पीने का पानी नहीं मिलता है और रहने के लिए घर नहीं मिलता है। सो दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू लेक ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम। इनकम मीन्स बच्चों मैंने बोला पैसे कमाना, खाने का, then water and then shelter. Shelter means रहने के लिए घर. So people move from one place to another when there is a natural calamity, because this happens when they realize that they cannot live in a place anymore due to lack of sources of income, food, water and shelter. उसके बाद है डिस्क्राइब द मैटरनल एंड पैटर्नल आंट्स। अब मैटरनल और पैटर्नल आंट्स का डिस्क्राइब करना है। मैटरनल आंट्स आर मदर्स सिस्टर। मैटरनल आंट जो है वो मदर की सिस्टर मासी और मदर्स ब्रदर वाइफ, मम्मी के भाई की वाइफ जो होती है वो मामी। पैटर्नल आंट्स आर फादर्स सिस्टर पिया और फादर्स ब्रदर्स वाइफ, पापा के भाई की बहू जो होती है वो चाची और काकी। मैटरनल आंट्स आर मदर सिस्टर मासी और मदर्स ब्रदर वाइफ मामी। पैटर्नल आंट्स आर फादर्स सिस्टर पिया और फादर्स ब्रदर्स वाइफ चाची और काकी। सो दिस क्वेश्चन आंसर जो मैंने पूरे सब आपको करवाए 1 to 18, वो सब क्वेश्चन आंसर आपको एग्ज़ाम के लिए रीड करना है और लर्न करना है, और फिर आपको लिखना नहीं है। ओनली यू हैव टू लर्न इट एंड नो इट वेरी वेल। सब अपने लिए लर्न करना है और रीड करना है और बच्चों एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है। थैंक यू चिल्ड्रन।